यूपीएससी और मोहब्बत। देखो, हमने एक वो वेब सीरीज़ देखी थी, उसमें यही कह रहा था कि राजेंद्र नगर की मोहब्बत यहीं रह जाती है। एक लड़का था जो कि आदमी बन गया, बेचारा तैयारी करने आया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। 10 साल उसने तैयारी करी। 10 साल तैयारी करने के बाद हुआ ये कि वो किसी और के साथ चली गई। तो यूपीएससी के साथ उसका एग्ज़ाम क्रैक हो गया था। खैर, यूपीएससी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आशिकी की। अब देखो होता क्या है, ये होती क्यों है मोहब्बत, आशिकी क्यों होती है, हम तुम्हें बताते हैं। यूपीएससी में आदमी जो होता है, लड़के खासकर, एक बहुत लो फेस में चले जाते हैं। जब बहुत दिन से वो तैयारी कर रहे होते हैं तो एक वो बहुत लो फेस में चले जाते हैं, और उस फेस से उनको निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि क्या होता है, वो घर वालों से बात नहीं कर पाते हैं, चीज़ें उनके हैंडल करने लायक नहीं रहती हैं। तब फिर उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है, एक प्यार के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में। अब हम यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कटा है वो लड़कों का, तो इसके लिए दिल से सॉरी है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि तुम्हें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा यार इन सब चीज़ों पे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी ही है, अगर तुम्हें ऐसा कोई को रखना ही है, तो कोशिश ये किया करो कि वो यूपीएससी की तैयारी ना कर रही हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यही है कि वो यूपीएससी की तैयारी ना कर रही हो, तो तुम्हें उसको मतलब ही नहीं रहेगा इस चीज़ से, तो तुम्हारे साथ परमानेंट रहेगी। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रही, बाई चांस तुम्हारा ना हुआ, तो तुम तो साइड हो जाओगे, ये कन्फर्म है बिल्कुल। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी में हम तो कहेंगे इसको बीच में लाओ ही मत। ठीक है, ना मत लाओ, ज़्यादा बेहतर है। कोई दोस्त बना लो, घर वालों से बात करो, इन सब चीज़ों में टाइम दो। मोहब्बत के लिए टाइम है नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो उसमें कोई बुरा भी नहीं है। बस कोशिश ये करो यार कि वो चीज़ें तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस 1% भी ना ला रही हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि साथ रह के पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो बिल्कुल फॉलो मत करना कि एक रूम में रुके हो और उसी में तैयारी कर रहे हो। कुछ तैयारी नहीं होती भाई, कुछ तैयारी नहीं होती है। सालों साल बर्बाद करके जाओगे, सालों साल। ठीक है, तो यूपीएससी में इसके बारे में भाई देखो यार, हमें एक्सपीरियंस है नहीं ज़्यादा, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाएंगे। बस जो जो चीज़ें हमने देखी हैं, कटते हुए देखी हैं, वो चीज़ें तुम्हें समझा सकते हैं कि इन्वॉल्व इतना मत हो जाना कि खुद को ही तुम चीज़ें अपनी डिस्टर्ब कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास यार लिमिटेड टाइम है। तुम बाहर पैसा दे के रह रहे हो, पैसा दे के तुमने 1.5-2 लाख रुपए की कोचिंग करी है, और उसके बीच में ये चीज़ें बहुत दिक्कत दे देंगी। क्यों? क्योंकि इनको देखो, कोई भी रिश्ता हो उसमें टाइम चाहिए होता है। अगर उसको अच्छा बनाना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा तुम्हें, और जब तुम टाइम देने लगते हो तो उसमें फिर तुम्हारा कहीं का टाइम तो खर्च हो रहा है। जहाँ पे तुम्हारा टाइम लगना चाहिए वहाँ से टाइम तो जा रहा है इधर। तो सबसे पहली बात हम यही कहेंगे, बनाओ मत। अगर बन गई हैं तो भैया थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ रखनी पड़ेगी, और ये सोच के तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया, निकल लेगी। वो कितना भरोसा दे दे, वादा कर दे, दिमाग में हमेशा रखना कि इसकी नौकरी लगी नहीं कि ये निकल लेंगे। तो इस वजह से यूपीएससी और मोहब्बत एक साथ नहीं हो सकते हैं मेरे हिसाब से। सबका थॉट अलग है, लेकिन मेरा कहना यह है नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भी टाइम चाहिए और आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए, और दोनों चीज़ों का टाइम मैच नहीं करेगा, कभी मैच नहीं करेगा। और जो वो है ना कि क्या कहते हैं उसको, एक कमरे में रह के तैयारी, वो तो कभी नहीं होगा, कभी कभी जीवन में नहीं हो सकती एक कमरे में रह के तैयारी। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो, और यकीन मानो ये चीज़ें तुम्हें आगे जाके समझ में आएगा कि अगर वो उस समय वो बातें छोड़ दी तो कितना सही रहा। और यही चीज़ अगर लेके चले गए तो थोड़े दिन तो कंफर्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन जब 6 साल यूपीएससी नहीं क्रैक होगा, तब तुम घर जब जाओगे ना, तब समझ में आएगा। इसलिए मत करो, छोड़ो। राम राम, जय।